अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहम्मद सलमान फारसी। इस्तकबाल करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मालूमात का खजाना NK के। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे अहम मसाइल ईद के मुताल्लिक़, फितरा के मुताल्लिक़ और इतिकाफ़ के मुताल्लिक़ जो हज़रत मुफ्ती बदर आलम साहब मिसबाही उस्ताद मुफ्ती जामिया अशरफिया मुबारकपुर ने बयान किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने तासुरात कमेंट में लिखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं बदर आलम मिसबाही जामिया अशरफिया मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ यूपी इंडिया बोल रहा हूँ। अज़ीज़ गिरामी मौलाना सलमान फारसी मिसबाही मालूमात का ख़जाना चैनल नाम से नशर कर रहे हैं। इनका इसरार था कि मैं भी कुछ दीनी मालूमात लेकर हाज़िरी दूँ। ये रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है। रमज़ान शरीफ के सारे तीनों अशरे बहुत बाबरकत हैं और पूरा रमज़ान बहारों बरकतों का महीना है। इसी महीने में मुसलमान एक फरीज़ा जो इस्लाम का बड़ा अहम फरीज़ा ज़कात सिस्टमेटिक और मुसलमानों की इकोनॉमी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेहतरीन फार्मूला है मुसलमान इसी महीने में अदा करते हैं। वजह यह है कि इसमें बरकतें और सवाब ज़्यादा है इसलिए, वरना ऐसा नहीं है कि ज़कात किसी दूसरे महीने में नहीं अदा की जा सकती। किसी भी महीने में ज़कात अदा कर सकते हैं। ज़कात माल तिजारत पर वाजिब होती है। माल तिजारत की परिभाषा और डिफिनेशन ये है, वो माल जो खरीदा गया हो और खरीदते वक्त बेचने की नीयत की गई हो, चाहे वो मनकूलात से हो या गैर मनकूलात से हो। जैसे ज़मीन है, अगर किसी ने ज़मीन खरीदी बेचने के लिए तो उस ज़मीन की मालियत पर भी ज़कात वाजिब होगी। गाड़ियाँ खरीदी बेचने के लिए तो उन गाड़ियों पर भी ज़कात वाजिब होगी। लेकिन वो गाड़ी, वो ट्रक, वो बस, वो फोर व्हीलर जो अपने यूज़ के लिए, चाहे वो 10-12 हो, अगर यूज़ के लिए खरीदी है तो उन पर ज़कात नहीं है। ऐसी कपड़े कीमती से कीमती अगर यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए, तो उन पर ज़कात नहीं है। लेकिन याद रखें आप, ज़ेवरात सोने चांदी के यूज़ के लिए खरीदें आप, चाहे बेचने के लिए खरीदें, हर हाल में ज़ेवरात पर ज़कात है। इसमें कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो मैं बता दूं कि सोना और चांदी ये समन खलकी है, पैदाइशी समन है। चाहे यूज़ के लिए आप खरीदें, चाहे बेचने के लिए खरीदें आप, चाहे रखने के लिए खरीदें, हर हाल में उन पर ज़कात है। बाकी कपड़े हैं, गाड़ी है, आलात तिजारत हैं, मशीनें हैं, अपने इस्तेमाल के लिए आपने कीमती से कीमती गाड़ियां खरीदी, गाड़ियों पर ज़कात नहीं है। कपड़े पर ज़कात नहीं है जो यूज़ के लिए खरीदे गए। हाँ, जो बेचने के लिए कपड़े खरीदे गए, जो गाड़ियां खरीदी गई, जो ज़मीन खरीदी गई, उन पर ज़कात है। इसी महीने में सदक़े फित्र भी अदा किया जाता है। हर शख्स जो गनी हो, साहिब निसाब हो, अपनी जानिब से, अपने बाल बच्चों की जानिब से सदक़े फित्र अदा करेगा। सदक़े फित्र अदा करना वाजिब है। गेहूं की कीमत से अदा करना है तो गेहूं 2 किलो 47 ग्राम 47 ग्राम, और मुनक्का और खजूर से भी अदा कर सकते हैं। बल्कि जो साहिब सरबत है तो मुनक्का और खजूर से अदा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नफ़े फ़ुक़रा इसी में है। और इसी महीने में वो एतिकाफ भी चल रहा है। एतिकाफ फजीलत और इबादत का सामान फराहम करता है। एतिकाफ में होता क्या है कि मर्द मस्जिद में इबादत की नीयत से बैठता है और
مسلسل 10 دن تک بیٹھتا ہے، یہ سنت موقدہ ہے، کفایہ ہے۔ اعتکاف میں کسی طریقے کی فضول باتیں کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی مسجد میں جا کر دنیاوی باتیں کیوں نہ وہ جائز ہوں تب بھی حرام ہے، دنیاوی جائز باتیں بھی حرام ہیں۔ باہر دنیاوی جائز باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں دنیاوی جائز باتیں بھی حرام حرام حرام۔ اعتکاف میں ایک چیز یہ کہ جو فنائے مسجد ہے، مسجد کا وہ حصہ جو مسجد سے متصل ہے، جیسے وضو خانہ وغیرہ ہے، یہاں آ کر کے آپ بیڑی وغیرہ پی سکتے ہیں، اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ عید کی نماز اس سال لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مسلمان آزمائش میں ہیں۔ یہ تاریخ کا، میرے خیال سے تاریخ اسلام کا پہلا حادثہ ہے کہ مسجدیں اور عیدگاہیں مکفل ہوں گی یا 5-6 آدمیوں کو اجازت ہوگی۔ میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو عیدگاہ میں نہ پہنچ سکیں، ہرگز جذبات میں نہ آئیں، جذبات کو قابو میں رکھیں۔ عید کی نماز واجب ہے اور مجبوری ہو تو وہ درجہ معاف میں پہنچ جائے گی۔ پھر بھی تسلی کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس موقع پر 2 رکعت نماز چاشت یا اشراق سے تسلی کریں، لیکن 2 رکعت نماز چاشت یا اشراق میں 6 تکبیریں نہیں ہوں گی، اور نہ ہی 6 زائد تکبیریں، اور نہ ہی خطبہ وغیرہ کی ضرورت ہے۔ بس آپ نارمل جیسے نفل پڑھتے ہیں ویسی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔